खोलो वरना तोड़ दूंगा। रूज, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, खोलो दरवाजा। असलान, दूर रहो मुझसे। भाई, इस घर की तबाही सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है, आपकी वजह से। बस बस, बहुत हो गया, बस कर दो अब। वो गिरा है ऊपर से। असलान बेटा, असलान बेटा। असलान, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये खुद ही कूदी है ऐसे। मॉम, मॉम, मॉम क्या हो गया है आपको? कुछ तो बोले, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, मुझे डर लग रहा है। बोले मॉम। फिक्र ना करो, ठीक हो। मॉम उठे, चले अपने घर चलते हैं, हमें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। हिम्मत जवेरिया करिए। के साथ जाओ। मॉम मैं आपको इस हालत में कैसे अकेला छोड़ दूँ? प्लीज मेरे साथ घर चले, मैं आपसे मिन्नत करती हूँ, प्लीज चले। जवेरिया को ले जाओ दुआ, यहाँ से जाओ तुम। मॉम मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, प्लीज चले मेरे साथ। अगर मेरा भला चाहती हो तो मुझे अकेला छोड़ दो। मॉम मैं आपको इन लोगों में नहीं छोड़ सकती, और ऐसी हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। चल मेरे जाओ साथ। दुआ, मैं किसी से बात करना नहीं चाहती, अकेले रहना है मुझे। मॉम प्लीज मेरी बात मान ले, चले मेरे मैंने कहा जाओ, समझ में नहीं आया? जवेरिया को लेके जाओ यहाँ से फौरन। ठीक है। हयात आपा, असलान बेटा ये कैसे हो गया? अम्मी 100 बार बता चुका हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, वो अपने आप कूदी है। मैं तुम पर यकीन करती हूँ। मैं इस एहसास को जानती हूँ, मैं भी गुजरी हूँ इससे। आपा देखिए, आपको धक्का दिया गया था,
मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैंने उसे छुआ तक नहीं है। बहस मत करो, बस देखो होता क्या है। तुम चुप रहो, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। हस्बुनल्लाह। हम आ गए। मुस्तफा, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी। क्या मतलब है मुस्तफा? तुम्हें काफी स्टिचेस लगे हैं। लगे हैं, कोई बात नहीं। उरूज कहाँ है, उसकी कोई खबर है? अभी तक नहीं। मुस्तफा बैठ जाओ, आ जाओ। जी कहिए उमर सर। मेरे भाई यहाँ आए हैं क्या? जी हाँ, मुझे तफसीलात नहीं मालूम, लेकिन वो सब यहीं पर हैं। ठीक है, मैं यही हूँ। जो भी हो उसकी मुझे खबर देते रहना, ठीक है? ठीक है सर। ओह ज़ैनब, आखिर कहाँ हो तुम? कहाँ जाना है मैडम? अभी कुछ नहीं पता, आप गाड़ी चलाते रहिए बस। ठीक है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बताइए डॉक्टर, उसकी हालत कैसी है? डॉक्टर साहब, आप कैसी है वो? वो ठीक है, बस चंद फ्रैक्चर आए हैं। क्या उसे होश आ गया है? उसने कुछ कहा है? सारे टेस्ट हो चुके हैं, बस 1-2 चेकअप रहते हैं। बाकी वो ठीक हैं, बस थोड़े आराम की ज़रूरत है उन्हें। और बच्चा भी बिल्कुल सेहतमंद है। हाँ? बच्चा? क्या मतलब है? कौन सा बच्चा? असलान? उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो माँ बनने वाली थी, क्या इस बारे में आपको इल्म नहीं? नहीं। मुबारक हो आपको। हाय 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 हाय। या अल्लाह खैर। आप तो जानते हैं कि ये पुलिस केस है और वो आते ही होंगे, आपका बयान लेंगे। ये हम जानते हैं। उन्हें फिलहाल आराम करने दें, फिर आप लोग जाके उनसे मिल सकते हैं। अब मुझे इजाजत दीजिए अब्दुल्ला साहब। आपका शुक्रिया। वो लड़की प्रेग्नेंट है, वो लड़की प्रेग्नेंट है। हमें तो ये मालूम ही नहीं था। हम पुलिस को क्या बताएंगे? क्या मतलब है? हम सब कुछ सच बताएंगे। यार मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर उसने कहा कि अजलान ने मुझे धक्का दिया है तो ये तो वो बहुत गलत करेगी। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। झूठ क्यों बोलेगी वो यार? यार मैंने कुछ नहीं किया, कह तो रहा हूं। छुआ तक नहीं है उरूज को। आप लोगों को यकीन क्यों नहीं है मेरा? खामोश, ये हॉस्पिटल है। उम्मीद है वो ऐसा कुछ नहीं कहेगी। वो जरूर ऐसा ही कहेगी, देख लीजिएगा। या अल्लाह सब्र दे मुझे। माफ कीजिएगा मैडम, बार बंद होने वाला है। टाइम काफी हो गया है।
ज्यादा नहीं बैठूंगी। क्या पीना चाहेंगी आप? ड्रिंक चाहिए मुझे। टकीला? हाँ दे दो। थैंक यू। वेलकम। एक और देना मुझे। प्लीज एक और चाहिए। ठीक। अंदर क्या सिचुएशन है, मुझे एक एक चीज की डिटेल चाहिए प्लीज। परेशानी की बात नहीं, सब कुछ ठीक है। चलो शुक्र है। और हाँ, पुलिस भी आ गई है, बयान ले रही है। बाकी सब लोग कैसे हैं अंदर? जैसा कि मैंने कहा, सब ठीक है। ठीक है, शुक्रिया। कॉल पिक करो जाना प्लीज। और चाहिए मुझे। और ला दो। और चाहिए मुझे। हाय, यूं अचानक आने के लिए माजरत, लेकिन काफी देर से आपको देख रहा हूं। आप कुछ परेशान लग रही हैं। क्या कुछ चाहिए आपको? पानी देना प्लीज। ठीक है सर। पानी पी लीजिए। माफ कीजिएगा, मैं नॉर्मली ऐसी नहीं हूँ। शायद मेरे आसाब जवाब ठीक है। हो जाता है अक्सर ऐसा। परेशान मत हो। आज चंद घंटे पहले मुझे पता चला मेरे शौहर। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरे शौहर ने मुझसे झूठ बोला। काफी अरसे से वो। अफसोस हुआ, लेकिन जो भी आपकी जिंदगी में होता है वो बेहतरी के लिए होता है। मैं जानता हूं कि इस वक्त आप दुखी हैं, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। यकीन करें, जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं जो खत्म ना हो। चलें बाहर चलते हैं। हम यहां बैठकर अफसरदा ही होंगी, बाहर बेहतर महसूस करेंगी। चलिए चलिए, आइए।
आप फिक्र मत कीजिए, ठीक है, मैं देख लूंगा सर। मैं यहाँ अक्सर आता रहता हूँ। शुक्रिया, अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच। खुश रहिए। चलता हूँ। शुक्रिया सर। या अल्लाह, आखिर उन्हें अंदर इतनी देर क्यों लग रही है? उसका बयान ले रहे होंगे, अभी आ जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। जी हाँ, हम सब ठीक हैं। अजलान ओनाल, मैं हूं। ये सब कैसे हुआ? मैंने सबको बताया कि हमारा झगड़ा हुआ था। वो बहुत परेशान थी, खुद ही अचानक छलांग लगा दी। खुद छलांग लगाई? जी हाँ। लेकिन वो तो आप पर इल्जाम लगा रही हैं। ऐसा कैसे कर सकती है वो? एक मिनट, क्या कहा उसने? मैं नुकसान नहीं पहुंचा सकता किसी को भी। कातिल हूं क्या मैं? बताइए मुझे। आप लोग जानते हैं मुझे। मेरी बात सुने, वो लड़की पागल है, वो बीमार है। मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया। जाने मन, आराम से प्लीज। मत कहो मुझे जाने मन। अजलान साहब, आपको हमारे साथ चलना होगा। आपकी बीवी ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। हाय अल्लाह, उसे खारत करे। उसने मेरी बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसे खारत करे अल्लाह। आइए अजलान साहब, आइए। चलो, भी हमें भी साथ चलना जाएंगे। चाहिए। चलो आ जाओ। चलते हैं। माजरा चाहती हूँ, मैं परेशान कर दिया आपको। ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो खुद आपके पास आया था। मुझे लगा कि कुछ गलत है, इसीलिए मदद करना चाहता था। असल में मैं कुछ खामोश मिजाज हूँ। मैं हर बात हर किसी से नहीं कर सकती। सच ये है कि खुद नहीं समझ सकी। मैंने जिंदगी के सबसे बड़े सदमे के बारे में ऐसे शख्स को कैसे बता दिया जिसे मैं जानती नहीं। मैं अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आ सकी। बाज़ औक़ात किसी अजनबी से बात करना बहुत आसान होता है। वैसे मेरा नाम जमाल है। और मैं ज़ैनब। ज़ैनब, सच में बहुत खूबसूरत नाम है आपका। आपकी शख्सियत को जाहिर करता है, यानी कोई भी आपको देख के जल जाएगा। लगता है मैं खुद को ही जला बैठी हूँ और मुझे पता भी नहीं चला। ज़ैनब साहिबा, काफी देर हो चुकी है, आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं, मैंने वैसे बहुत वक्त ले लिया आपका। आप मेरी वजह से बहुत परेशान हुए हैं, मुझे वाकई बहुत अफसोस है। माफी चाहती हूँ। यकीन कीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं। वैसे भी मौसम काफी ठंडा है। घर नहीं जा रही फिलहाल, अभी किसी से नहीं मिलना मुझे। तो क्या रात सड़क पे गुजारने का इरादा है? प्लीज आप जाइए। आपने मेरी पहले ही बहुत मदद की है। वाकई मैं दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। खुद को संभाल लूंगी। मैं इस हाल में आपको नहीं छोड़ सकता, बल्कि मैं तो किसी को भी ऐसे नहीं छोड़ सकता। अगर बुरा ना माने तो मेरा घर यहीं करीब में ही है। आप चाहें तो चल सकती हैं और मैं आपके लिए कॉफी भी बना सकता हूँ। आप कुछ देर आराम कर लीजिएगा। आपको इस तरह सड़क पे भी नहीं रहना पड़ेगा, यानी इस बेंच पे रात गुजारना आपके लिए आसान नहीं होगा। अच्छा ठीक है, फिर चलती हूँ। अच्छा फैसला किया। आइए। मैं बता रहा हूं ना, कुछ भी नहीं किया मैंने। क्या कमरे का दरवाजा आपने नहीं तोड़ा? हाँ तोड़ा था, मगर मैं उस वक्त बहुत ज्यादा जज्बाती था। दरवाजा नहीं खोल रही थी, क्या करता? और इसी जज्बात में आपने अपनी बीवी को धक्का दिया। देखिए, मैं 10वीं बार बता रहा हूँ, उसे मैंने धक्का नहीं दिया। क्यों दूंगा मैं उसे धक्का? मेरी बात सुनिए, वो लड़की बीमार है, ज़हनी मरीजा है। मेरा बेटा कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। क्या उस वक्त आप इनके साथ थी? नहीं, मैं इनके साथ नहीं थी। ऑफिसर, आप हमें अच्छी तरह से जानते हैं। क्या आपको लगता है कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है? बदकिस्मती से अब्दुल्ला साहब, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। इनकी बीवी ने इनकी शिकायत की है। तो फिर अब क्या होगा? क्या मेरा बेटा जेल चला जाएगा? हाँ, ये हो भी सकता है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, यकीन दिलाता हूँ मैं। वैसे भी हमें कोई दरमियानी रास्ता निकालना होगा। यार मैंने कुछ भी नहीं किया। अजलान, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। बार-बार कह रहा हूँ। बैठ जाओ बेटा। या मेरे अल्लाह, अगर आपकी बीवी ये शिकायत वापस ले ले तो ये मसला हल हो सकता है।
हम अपनी बेटी के साथ हैं। बताएं कहाँ है वो कमीना? अजलान ने कुछ भी नहीं किया है। तुम देखोगे हम उसके साथ क्या करते हैं। इस तरफ आइए आप। आ जाइए। कैसे इंसान हो तुम? मैंने अपनी बेटी तुम्हारे हवाले की थी, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने तुम्हारी बेटी को छुआ तक नहीं है। जानते हो मेरी बेटी उम्मीद से थी, तुमने उसको बालकोनी से कैसे फेंक दिया? मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। दिमाग खराब हो गया था, जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। ऑफिसर इन्हें फौरन बाहर ले जाओ। छोड़ दें बाबा इसे। तुमने उसे मारने की कोशिश की, खुदा तुम्हें बर्बाद कर देगा। दफाओ। थू, किस तरह के लोग हैं ये? बस ठीक है, बैठ जाओ।